नमस्कार दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है आपके ही चैनल पे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। भाई आपका ही चैनल है। अब पहले तो मेरे कमेंट बिल्कुल भी नहीं आते थे, बिल्कुल भी नहीं आते थे। और अब लोग मेरे से लोग जुड़ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं। तो ये हुआ ना आपका चैनल, और लोगों को पसंद आ रहा है मेरा वीडियो, तो आपका चैनल ही तो हुआ। तो भैया जैसा भी है, और आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कि वीडियो में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। बुरा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ना उस चीज़ को मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। उसमें मेरी क्या गलती हुई है, तो और कोशिश करूँगी कि उससे अच्छा, उससे बेटर बनाने की। तो प्लीज़ और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगता है ना कि मतलब पहले मैंने शुरुआत की थी, फिर मेरे साथ कितने सारे लोग जुड़ गए और जुड़ते ही चले जा रहे हैं, जुड़ते ही चले जा। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपसे मतलब नए नए लोग आपके मतलब एक परिवार जैसा हो गया है, और अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। और फिर कोई कहीं से अगले के मतलब कई लोग भी हैं जो जिनका यूट्यूब चैनल है, और उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है। और कि मतलब नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में। तो बस यही है। और मैं ऐसे ही बैठी थी, तो मुझे कल मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी ना, मैंने आपको दिखाया था। तो ऐसे मेरे उसके दिन याद आ गए। और मतलब आप लोग विश्वास नहीं करोगे, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो अगर किसी को मैं बताती हूँ ना, जो जिन्होंने देखा है तो वो तो सच मानते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो मतलब वो लगते कहानी है, ये ऐसे ही बोल रही होंगी। सच में मैं मतलब मेरी बहन को शादी जब हुई थी उसकी, उसके तीसरे साल उसने बरगद की पूजा की थी, बट सावित्री व्रत। तो उसको घर मतलब ये पेड़ उसको उसकी डंडी तोड़ के लेके आए थे घर पे उसके हस्बैंड, कहीं से तोड़ के लाए होंगे पता नहीं। तो उसकी मतलब थोड़ा सा उसका एक डंडी के यहाँ घर में भी पूजी जाती है। हमारे यहाँ पेड़ पूजा जाता है, मतलब उसकी डंडी नहीं पूजी जाती है, उसका एक तना जैसा नहीं पूजा जाता है। हमारे यहाँ पेड़ पूजा जाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो लेकिन उसके यहाँ मतलब वो भी पूजते हैं, वो दोनों पूजते हैं। तो उसके यहाँ उसके हस्बैंड तोड़ के ले आए, और उसने वो पूजा की। उसके कुछ दिन के बाद पूजा वगैरह हो गई, लेकिन उसी दिन उसको थोड़ा थोड़ा मतलब अजीब सा उसके शरीर में कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी, उसको खुद महसूस होने लगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा। क्योंकि उसकी बीपी अक्सर मतलब लो हो जाती थी, तो ये होता था कि बीपी लो हो गया है। और फिर कई दिन बीत गए, तो वो उसको मतलब बहुत उसको लगने लगा हमारे शरीर में कुछ अजीब सा हो रहा है, मुझे उसको खुद नहीं पता चलता था। तो काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए। तो ऐसे ही होता था ना, उसको बस ऐसे अच्छी खासी रहती थी, अच्छी खासी सारे काम करती थी, सारी चीज़ें करती थी, और उसके बाद से बातें करती थी। मतलब उसके चेहरा देख के और चीज़ें देख के उसको लगता नहीं था कि इसको कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है। और फिर अचानक उसको पता नहीं क्या हो जाता था, बस वो बातें करते करते एकदम से बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल बेहोश जैसी हो जाती। बेहोश है जैसी, मतलब बेहोश भी नहीं कहेंगे उसको। उसकी आंखें खुली रहती थी, और लेकिन उसकी मतलब वो बोलने की कोशिश करती थी, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती थी। और आंखें बिल्कुल एकदम छत पे टंग जाती थी, बिल्कुल आसमान पे टंग जाती थी। अगर कमरे में है कहीं भी हो, बिल्कुल ऐसे गिर जाती थी, और बिल्कुल आंखें एकदम से छत पे टंग जाती थी, और पलकें झपकती नहीं थी। मतलब ये आधा आधा घंटा हो जाता था, और 20-20 मिनट हो जाता था, ऐसे हो जाता था। तो कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो इन लोगों ने, इनके ससुराल वालों ने, बहन के ससुराल वालों ने कई डॉक्टर के पास दिखाया। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसका बीपी लो है, कुछ लोगों ने कहा मतलब बहुत सारे टेस्ट वगैरह कराए, सारे टेस्ट इसके नॉर्मल, सारे टेस्ट नॉर्मल। और ये करते करते इसको 1 महीना 1.5 महीना हो गया। फिर एक डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है कि इसको खाना मत दो, मतलब ये खाना मत खाए, लिक्विड लिक्विड पियो, पीने के लिए जैसे इलेक्ट्रॉल वगैरह दिया,
और एक पाउच जैसा दिया कि आप इसको पिलाइए, इसको खाना मत दीजिए बिल्कुल भी, मतलब अनाज मत दीजिए, अनाज फल वगैरह कुछ मत दीजिए, खाली आप ये लिक्विड पिलाइए और कुछ नहीं, और नींबू पानी पिलाइए बस। अच्छा, इसे ऐसे ही करते 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 इसको हो गया करीब 20 दिन ऐसा हो गया। फिर और उस समय मैं जॉब करती थी, तो इस एक दिन मेरे पास ही इसने फ़ोन किया, और पूरी बॉडी का इसका चेकअप हो गया था, और सारा मतलब किसी चीज़ में सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ हो गया था, किसी चीज़ में इसका कुछ भी नहीं निकला था, तो सब नॉर्मल, सब नॉर्मल। और उसके बाद से और बीपी भी नॉर्मल इसका होता था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। फिर 20 दिन इसको मतलब इसके घर वालों ने, इसकी ननद ने, इसके इसके हस्बैंड ने इसको खाली वो पाउच पिलाया जो डॉक्टर ने दिया था, पाउच और नींबू पानी वगैरह। तो मतलब 20 दिन हो गए, 20वें दिन गए, हमें लगता हाँ 19 या 20वें दिन मुझे ये फ़ोन करती थी। मैं उस समय ऑफिस में ही थी, तो मुझे मेरे पास फ़ोन किया, रोने लगी दीदी। और ये हमेशा मतलब पूरे टाइम नहीं होती थी, कुछ मतलब कोई समय नहीं होता था, अचानक से इसको ऐसा होता था। और पूरे समय मतलब पूरे टाइम ये बिल्कुल सही रहती थी, सारा काम करती थी, घर का सब कुछ करती थी। पता नहीं इसको अचानक मतलब दिन में एक आध बार इसको ऐसा हो ही जाता था। फिर इसने बोला कि मुझे फ़ोन किया, दीदी मुझे बहुत भूख लगी, मुझे खाने का मन हो रहा, मुझे भूख लगी है। तो मैंने कहा क्यों, तुम खाना नहीं खा रही हो क्या, तो खा लो कुछ। तो कह रही नहीं, मुझे इन लोग खाना नहीं दे रहा। हमने कहा क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उसने बताया सारा कि ऐसा ऐसा है। और हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता भाई, बिना अनाज के इंसान कैसे रह सकता, फल भी नहीं देना है, पानी से कैसे रह सकता। फिर उसके बाद से फिर मैंने फिर इसके हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर ने मना किया, अनाज नहीं देना। हमने कहा ऐसे कैसे, आप दीजिए खाना, ऐसे तो मर जाएगी। और 20 दिनों की बताइए, खाना नहीं दिया आप लोगों ने, कुछ नहीं दिया। और हम मान सकते हैं हल्का खाना आप दीजिए, लेकिन ये कौन सा डॉक्टर है कि आप अनाज भी मत दीजिए, फल भी मत दीजिए, ड्राई फ्रूट भी मत दीजिए, मतलब कुछ मत, खाली लिक्विड। और लिक्विड में आप नींबू पानी और वो जो उन्होंने पाउच दे रखा है इलेक्ट्रॉल वगैरह, वो बस। तो मुझे बहुत गुस्सा आई। फिर मैंने कहा, और फिर उसके बाद से पीछे से इनकी नंद बोली कि ऐसा है कि ये पागल हो गई है, इसको यहाँ पे नूर मंजिल में एडमिट कर दो। और इसको, तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आई सच में। और फिर इसको ऐसे ऐसे करते बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई। फिर इसको एक अस्पताल में इसको एडमिट कर दिया गया, वहाँ भी यही कंडीशन हो रहा था, और सारे ये चीज़ें नॉर्मल 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 सब नॉर्मल हो रहा था, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे। फिर इनको एडमिट, बस वो ग्लूकोज चढ़ाते जा रहे थे, चढ़ाते जा रहे थे। मुझे बड़ी गुस्सा आई। फिर मैं एक दिन मैं गई इसको देखने, इसको मैंने देख के मेरे सामने ही वो अटैक पड़ा, मेरे सामने। मुझे कुछ मेरे मतलब मेरा जय माथा ठनका। फिर वहाँ से मैं चली तो आई, लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आया। फिर मैंने आके ऑफिस में एक लोग थे, उनको मैंने बताया ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा मैडम ऐसा है कि आप अगर मेरी बात मानो तो आप इसको कहीं दिखा लो। अच्छा, कई जगह उन लोगों ने भी दिखाया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, कुछ नहीं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं इसको लेके गई, एक यहीं पे है, उसी के घर के पास है एक मज़ार है, मैं वहाँ पे लेके गई। तो वहाँ पे उसको मैंने पहले दिन ही मैं वहाँ पे करी, तो लेके गई जब मैं, तो बहुत, क्या बताऊँ कि आपको, मैं उसको मतलब उसको गोदी में ले, उसके हस्बैंड लेके गए थे, मतलब इतनी वो कमज़ोर हो गई थी, इतनी कमज़ोर हो गई थी। उसको गोदी, पहले अस्पताल वाले छोड़ दे, वो हमने कहा चुपके से ले चलो, और उसमें उसको उठा के वहाँ से और लेके गए, तो उसको गोदी में लेके गए, मैं भी साथ में गई। और वहाँ पे जाने के बाद उस दिन तो उसने, वहाँ पे कुछ नहीं होता, वो मज़ार पे आप जाइए, जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, तबीयत ख़राब रहती है, कुछ भी होता है, तो आप मज़ार पे, लेडीज़ होती है तो मज़ार के अंदर नहीं जाने देते हैं, और बस आप वहाँ का प्रसाद लीजिए और बस। और उसके बाद से, और मज़ार के बाहर जो लेडीज़ होते हैं उनको अंदर नहीं जाने देते हैं, जो जेंट्स होते हैं उनको अंदर जाने देते हैं। मुसलमानों में तो आप लोग जानते हैं। तो उसको मज़ार के बाहर चौखट पे ही बैठा दिया, और उसको मतलब जिसको प्रॉब्लम होती है वो आप बता दीजिए, उसके आँख में काजल लगाया जाता है, और उसमें 40 दिन का चिल्ला बनता है, जिसमें 40 शुक्रवार या डेली का है तो 40 दिन का ही बनता है। जैसे 40 शुक्रवार आप पूरा जाइए तो और या डेली 40 दिन जाइए, तो उनका चिल्ला बना दिया गया डेली का। और चिल्ला कुछ होता है, पर्ची ऐसा होता है उनका, वो उठाते पर्ची, और उसमें ऐसे पता नहीं क्या ऐसे बोलते हैं, वहाँ पे जो मज़ार पे बैठे रहते हैं, और मज़ार के नीचे वो पर्ची रख दी जाती है, और कहते जाओ वहाँ पे बैठो, बस मज़ार के नीचे आप आ जाइए।
खुला सा है तो वहाँ पे बैठा देते हैं। उस दिन तो उसका कुछ नहीं हुआ और बैठी रही। जब अजान हुआ ना, तो अजान होने के बाद उसके शरीर में ऐसी हरकत हुई, मतलब वो कोई ख़ास ही वो, मतलब जैसे ऐसे ही बैठ गई बिल्कुल, नवाबों की स्टाइल में बैठ गई। और उसके बाद से कुछ नहीं उसने बोला, कुछ भी नहीं बोला। अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पे, मतलब कोई विश्वास नहीं। मैं भी कभी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मैंने झेला है भाई। और उसके बाद मुस्कुराई, उसके बाद चेहरे पे उसकी वो चमक, इतनी चमक कि मैं बता नहीं सकती थी। और फिर वो मुस्कुराई और उसके बाद से फिर जब अजान हो गई, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी रही, नवाबों के स्टाइल में वो बैठी हुई थी। तो उसका बाल मैंने खोल दिया, बस मुस्कुराई। लेकिन मुझे लगा कि कुछ तो है। फिर उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, खैर इतना ही हुआ बस। उसके बाद दूसरे दिन मैं गई, दूसरे दिन उसको लेके गई। फिर उसने मुझसे, फिर वो जब अजान जब हुआ ना, अजान जब होने लगा, बस उसने हरकत शुरू कर दी। और वो कुछ नहीं, खैर मतलब वो बाल उसके खोल दिए जाते थे। उसके बाद कुछ नहीं करती थी, झूमती झामती कुछ भी नहीं थी, बस चुपचाप नवाबों के स्टाइल में बैठ जाती थी ज़मीन में, और एक पैर के ऊपर पैर रख के और ऐसे पैरों पे हाथ रख के बिल्कुल बैठ जाती थी। फिर उसके बाद उसने कहना शुरू किया कि मुझसे बोल रही थी कि तुम लेके आइए, तू लेके आइए। अरे मैं 2 महीने से इसके शरीर में हूँ, मतलब 2 महीने हो गया था उसको, 2 महीने इसके शरीर में हूँ। इसके घर वाले नहीं समझ पाए। और जब से ये, मतलब मुझे कह रहे थे जब से ये आई है तब से ये लेके ये समझ गई। और सब लोग कह रहे थे बीपी लो है, बीपी लो है, कोई नहीं समझ पाया। और किसी ने उसको कुछ करा दिया था। तो जबकि सच में मुझे कभी विश्वास नहीं होता था कि ऐसा भी कोई होता है, जान के बदले जान किसी ने करा दिया था। और वो कह रहे थे अगर, मतलब मैं ना जाती और मैं उसको वहाँ लेके ना जाती तो उसको कोई जान ना पाता। तो वो कह रही थी कि पता नहीं कितने, मैं भूल गई हूँ कितने दिन की, 1 महीना बाकी रह गया, ऐसा कुछ था कि 60 दिन का शायद कराया था। तो 2 महीने तो बीत गए थे, शायद कुछ दिन बाकी थे कि इतने दिन और बीत जाएँ। और हमें लगता है से 27-28 दिन रह गए थे कि अगर और ना ये आती तो मैं इसको और लेके मैं जाऊंगा। तो बस इतना उसने बोला। और फिर उसने क्या किया, उसकी कान के बुंदे और मंगलसूत्र, चूड़ी वगैरह ऐसे उतारा और मेरे हाथ पे कहा पकड़ इसको। तो मैंने कहा क्यों पकड़ूं? तो कह रहा है कि जनाना थोड़ी ना हूँ, मैं मर्दाना हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम मर्दाना हो ठीक है, लेकिन जिसके शरीर में हो वो तो जनाना है और वो सुहागन है। और तो कम से कम कुछ तो सुहाग की चीज़ें रहने दो। तो बड़ी मुश्किल से उसने बिछिया छोड़ी, मतलब बिछिया नहीं उतारा, और बाकी उतार के सब अपने मेरे हाथ पे रख दिया। मुझे इतना लड़ती थी वहीं मज़ार पे कि तू लेके आई इस मज़ार पे, ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये ऐसा है, ये वैसा है। और ऐसे तो मैं बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन सच में बहुत परेशान, मैं बहुत झेल गई हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसका पूरी स्टोरी आपको बताऊंगी। और सच में मैंने तो इस चीज़ को झेला है और झेला है। अब मैं ज़िंदगी भर जब तक, मतलब मैं जो है कभी भी नहीं भूलूंगी उसको। मेरे बच्चों ने भी देखा है कि ऐसा भी होता है यार। और सच में ये घटना घटित हुई है और और मैंने खुद उस चीज़ को मैंने झेला है। मैं गई हूँ तो अभी तो मैं बहुत लंबी वीडियो आएगी, तो इसलिए ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगी। लेकिन ये होता है भाई, आप लोग माने या ना माने, लेकिन भूत प्रेत होते हैं और लोग करते भी हैं। पता नहीं कैसे लोग होते हैं। चलिए फिर आपको मिलते हैं।